उत्तर प्रदेश की सियासत में आज सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हमारे साथ हैं। सर, आपने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद लगातार आप पर निशाने साधे जा रहे हैं। अभी सुबह बहन जी का एक ट्वीट सामने आया, उसके बाद आपने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एसटी-एससी कहा गया था, शूद्र नहीं कहा गया था, लेकिन आप लोग शूद्र संबोधित कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कहा जाने लगा इसी शूद्र समाज को। लेकिन आज भी संवैधानिक महत्व भले बढ़ा हो, संवैधानिक हिस्सेदारी बड़ी मिली हो, संविधान ने सभी का बराबर सम्मान किया हो, बराबर का हक दिया हो, लेकिन अभी भी कुछ व्यवस्था और धर्म के ठेकेदार पुरानी व्यवस्था को लाते चले आ रहे हैं और इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, धर्म का हिस्सा मानते हैं। मैंने तो रामचरितमानस पर कोई प्रकार की बात नहीं की। उसकी चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा महिलाओं का अपमान होता है, उस आपत्तिजनक टिप्पणी को निकालने की बात की है, प्रतिबंधित करने की बात की है या संशोधित करने की बात की है। तो इसमें इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो भी हिंदू हैं। क्या कोई ऐसा भी धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को नीच कहे, अधम कहे, मारने पीटने का पात्र बताए, अपमानित किए जाने के लिए उकसाए? क्या यही धर्म है? और इसलिए आज जो जमीनी हकीकत है उसको ध्यान में रखते हुए हमने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात उठाई है। तो सारे के सारे धर्माचार्य धर्म पर टिप्पणी की, मौर्य जी ने हमारी भावनाएं आहत हुई। लेकिन जिसको गाली दे रहे हो, अपमानित कर रहे हो, उनकी आबादी 97% है। 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उनकी भावना नहीं है। 3% गाली देने वाले लोग तथा कथित धर्म के ठेकेदार उसको अपनी भावना से जोड़ रहे हैं। आप गाली दोगे, इसमें आपकी भावना कहां आहत हो रही है? आप तो शेख चिल्ली बघार रहे हो, गाली देने में अपनी शान समझ रहे हो, गाली देने में अपना धर्म मान रहे हो, अपमानित करने को अपने धर्म का हिस्सा मान रहे हो। इसीलिए आपका सिर फूट रहा है, पागलों की तरह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कोई सिर काटने की बात कर रहा है, कोई आंख निकालने की बात कर रहा है, कोई कान काटने की बात कर रहा है, कोई नाक काटने की बात कर रहा है, कोई जीभ काटने की बात कर रहा है। यही धर्माचार्य का चरित्र है। एक से कुख्यात आतंकवादी और सामंती सोच के लोग इस प्रकार का अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। मायावती का जो ट्वीट सामने आया, ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी की तरफ संभावनाएं ज्यादा 2024 को लेकर? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हमारी रणनीति अलग होगी। ये हमारा उठाया हुआ मुद्दा सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। हम राजनीतिक मुद्दे के लिए जब चलेंगे तो उसमें जातिगत आधारित जनगणना की मांग होगी, देश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग होगी, महंगाई से देश की जनता को मुक्ति दिलाने का अभियान चलेगा। आज पूरे देश में जीएसटी सरकार के लोगों के लूट का माध्यम बन गया है। लघु एवं सीमांत व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। विकास काम ठप है। सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ करके भाजपा अपनी कमियों को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की दांव बार बार चलने की कोशिश करती है, जबकि भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान का शपथ लेने वाले लोग आज भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति है
वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की। हम उस समय इस मुद्दे को उठाएंगे। आज तो हमने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, जो हिंदू धर्मावलंबी ही हैं, आबादी जिनकी 97% है, धर्म की आड़ में दिए जाने वाले गाली से अपमानित होते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं उनको सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं तो धर्माचार्यों के पेट में दर्द हो रहा है और सत्ता पक्ष के लोग धर्माचार्यों को आगे कर इनको सम्मान दिलाने में हीलावाली कर रहे हैं। और यही नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने जो बड़े बड़े धर्म का चादर ओढ़े ठेकेदार हैं, सिर काटने पर सुपारी दिया, कोई 21 लाख, कोई 51 लाख, कोई 51,000, कोई जीप काटने का सुपारी दिया, कोई 5,000, कोई 11,000, कोई 10,000, कोई हाथ काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए। इस तरीके से बात लोग कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आज महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो उन पर दर्जनों एफआईआर हो रही। यहां तक कि सरकार तमाम भाजपा के जो सहयोगी संगठन हैं, पुलिस संरक्षण देकर के उनको विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज आपने एक ट्वीट किया था मौर्य जी दत्तात्रेय हसबोले को लेकर और कहा कि अब बोलेंगे आप। आपको बागेश्वर बाबा ने कैंसर तक कह दिया, कई तरह के बयान दिए गए, क्या कहेंगे उनको, क्या मैसेज देंगे? अरे बागेश्वर बाबा तो बड़े कलाकार बाबा हैं, अगर कैंसर है तो कैंसर ठीक करें। लेकिन मैं ढोंगियों और पाखंडियों में यकीन नहीं करता। बागेश्वर बाबा ढोंगी पाखंडी है, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रद्रोही भी हैं, क्योंकि वो संविधान विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अब बाबा काम पूजा पाठ है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों में संदेश देना है, लेकिन अब वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। तो ये संविधान विरोधी वक्तव्य देके क्या जानना चाहते हैं? हसबोले साहब को क्या कहेंगे? अब हसबोले जी का मैं सम्मान करता हूं, आरएसएस के से सरसंघ चालक हैं। तो अगर उनको हिंदू धर्म की चिंता है तो धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को जो गाली दिया जा रहा है, उनको अपमान से बचाने के लिए उनके सम्मान की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हों। एक सवाल सर आखिरी, आज रामचरितमानस ग्रंथ देने आए थे कुछ लोग, कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं, तो वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? सपा दफ्तर पहुंचे थे वो लोग। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी पुलिस संरक्षण में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रामचरितमानस लेके आए थे और स्वाभाविक रूप से रामचरितमानस पर तो कोई बहस है ही नहीं, आपत्तिजनक टिप्पणी पर बहस है। उस आपत्तिजनक टिप्पणी को वो पढ़ लें तो उनका ज्ञान खुद खुल जाएगा, और जिनका ज्ञान खुल गया है वो पहले से ही महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहे हैं।